जी हाँ, नमस्ते गेलो जी। नमस्ते जी। आपका स्वागत है हमारे झलको सीकर में। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, आज हमने देखा आप गांव में सैर कर रहे हो, किसानों की फसल देखने आए हो, क्या जी। विचार है जी आपके? जी, देखिए जो किसानों की हालत हो रही है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। किसान बॉर्डर पे बैठे हैं लेकिन सरकार अंधी हो चुकी है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे पास क्या है, हम किसानों के पास जा रहे हैं, एक एक किसान से जाके मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम उनके साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ लड़ सकें। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि हम किसानों को लाभ दें। हमारी सरकार की विचारधारा यही रही है कि सरकारें हैं हमारी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुँचाया है, और हमारे आगे भी यही सोच रहेगी। जो गरीब हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो महंगाई से तड़प रहे हैं, जिनके फसलों के दाम निश्चित नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ हम हमेशा से खड़े रहे, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। जी, आपके कहने के अनुसार आपका किसानों का पूरा सहयोग है। बिल्कुल, हम जब तक हैं तब तक किसानों का पूरा सहयोग रहेगा। ये फसल देख रहे हैं किसानों की, दिन रात ये मेहनत करते हैं, लेकिन इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो फसल खराब होती है उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है, और जो फसल के सही दाम होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लागत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भरपाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान का भी डिप्रेशन में आ जाता है, और किसान इस तंगी से परेशान है। जी गेलो जी, आज हम मिलाना चाहते हैं आपको हमारे गांव के किसानों से। हाँ, सभी किसान भाइयों को हमारे चैनल से नमस्ते, राम राम। राम राम। जी, आप जो भी कुछ गेलो जी से पूछना चाहते हो, विचार विमर्श करना चाहते हो, आपकी सहायता के लिए पूछ सकते हो। पूछिए जी, आपकी जो भी समस्या है आप खुल के बताएं, डरने की कोई बात नहीं है। आज हम आपसे खेत में आके मिल रहे हैं तो इसके पीछे आपकी वजह है, वो पूछनी चाहिए कि हम क्यों गरीब जनता से, किसानों से, मजदूरों से मिल रहे हैं, ताकि हम उनकी समस्याएं समझ सकें। तो आप अपने जो भी मन में सवाल हैं वो पूछ सकते हैं हमसे। गहलोत जी, मेरी आपसे एक सवाल है। मेरा आपसे, किसानों को उनकी मजदूरी का लाभ पूरा नहीं मिल रहा है, जो वो खेतों में काम कर रहे हैं उनको पूरा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमारी यही राय है कि जो किसान आज बॉर्डर पे बैठे, जो मिनिमम सपोर्ट की जो प्राइस मांग रहे हैं सरकार से, उसको सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। जितने भी किसान जो मिनिमम सपोर्ट, जो मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं अपने धान की, उस पर कानून बनना चाहिए। हमारी सरकार में कोशिश रही थी, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब हम किसानों के साथ हैं, हमेशा खड़े हैं, किसानों के सपोर्ट में है। किसानों का समर्थन सरकार भी करे, उनको MSP दें, ताकि उनको अपनी जो फसल पे जो लागत है वो मिले, और जो उनकी मजदूरी है वो उनको मिले, ताकि उनको प्रॉफिट और किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिले। गहलोत जी, बीजेपी सरकार जानबूझकर किसानों का भला नहीं चाहती है, या वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं? दरअसल वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर भला करने के लिए अगर उनकी सोच होती तो उनके पास इतना पैसा आया है, हर वर्ग से पैसा आया है, उनके पास हर तरफ से इनकम आ रही है। 2014 से पहले ना GST थी, ना कुछ और था, ना सब्सिडी हमने बंद की। हमने हर परिवार को जो कि कनेक्शन थे सबको सब्सिडी देते आए हैं, कभी उनकी बंद नहीं। GST का पैसा, GST बढ़ा दिए, हर चीज़ पे GST लगा दिए। आने के जो सोर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। 2014 के बाद अगर सरकार चाहती तो किसानों का पूर्णतः कर्जा माफ़ कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। वो जो किसानों का कर्जा है उसको माफ़ नहीं कर पा रही है, और जो सबसे बड़ी जो पर्सन खड़ा हो रहा है, जो मिनिमम सपोर्ट का, वो भी उस पर भी कोई कानून नहीं बन पा रहा है। तो किसान इससे बहुत दुखी हैं। जी गेलो जी, हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। हम कहना चाहते हैं, बीजेपी सरकार के पास टैक्स का इतना सारा पैसा आने के बाद भी वो किसानों का कर्ज क्यों माफ़ नहीं कर पा रही? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उद्योगपतियों को जितना सहयोग कर रहे हैं, 13,000 करोड़ रुपए किसानों ने माफ़ नहीं किए हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके माफ़ किए। हाँ, ये भी हमारे सुनने में आया था गेलो जी कि उन्होंने बिजनेसमैन जैसे उद्योगकर्ता कर्मचारियों उनके लोन माफ़ कर दिए, लेकिन किसानों का कुछ नहीं किया समाधान। यही तो समस्या, यही तो जनता चाह रही है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ हो सकता है, तो लगभग उसका दो मतलब
2-3% भी किसानों का कर्जा नहीं है। अगर सरकार उनको माफ़ करना चाहिए तो 1 मिनट में कर सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कर्जा माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट है उसका कानून बना दे सरकार, ताकि किसान हर प्रकार से संतुष्ट हो। जैसे एक मुद्दा और सामने आया है बीजेपी सरकार की तरफ से, उन्होंने किसानों के प्रति इतना भाव व्यक्त नहीं किया है, उनसे हमेशा दुर्व्यवहार ही किया है। उनके सबसे महत्वपूर्ण वाहन ट्रैक्टर पर उन्होंने टेल टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया, टोल टैक्स। यही तो आप देख सकते हैं, जितनी महंगी कारें हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ट्रैक्टर पे लिया जा रहा है। किसानों के प्रति उनका दुर्व्यवहार है। बिल्कुल ये एक सोचने वाली समझने वाली बात है कि जो महंगी से महंगी कारें हैं उनका लोन हमें सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब हम ट्रैक्टर पे लोन लेते हैं तो उसका टैक्स आप एक बार चेक करना, उसके बाद हम बात करेंगे कौन किसके प्रति सद्भाव रख रहा है, कौन किसके प्रति ज़्यादा वफादार है। वो आप जितनी गहराई से सोचेंगे वो आपको समझ में आएगा। अभी आप देख रहे वहाँ झारखंड में सरकार तोड़ी, उन्होंने साजिश रच के वहाँ के सीएम को गिरफ्तार किया। वो तो थोड़ा असफल रह गए, वहाँ पार्टी को तोड़ नहीं पाई। लेकिन दिल्ली में क्या कर पा रहे, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जनता का भला किया। अब दिल्ली में मोदी जी बैठते हैं गद्दी पे, और गद्दी के नीचे जो जनता बैठती है वो किसकी मानती है, केजरीवाल जी। केजरीवाल जी तो की ये सही दुख बात उनको आपने। सता रहा है, ये दुख उनके मन में हमेशा से रहा है कि राजा तो मैं हूँ और यहाँ की जनता मेरी बात नहीं मान रही है, मेरे कोई नहीं चुन पा रही है कि मेरी राज्य सरकार यहाँ पे चली। तो कहीं ना कहीं जो कमजोरियाँ रही हैं वो उनमें है, लेकिन वो मीडिया नहीं दिखा पा रहा है, पत्रकार नहीं दिखा पा रहे उस चीज़ों को। लेकिन अभी जनता देख रही है, लोकसभा सीटें सारी की सारी केंद्र को दी है, मोदी जी को दी है दिल्ली में। लेकिन इस प्रकार इस बार बहुत फर्क पड़ेगा लोकसभा सीटों पे। शायद मोदी की बहुत कमी सीटें दिल्ली में देखने को मिली, क्योंकि जो व्यवहार है भ्रष्टाचार सब है। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में अभी मौजूद हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जो जनता की निस्वार्थ सेवा कर रहा है केजरीवाल जी, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। जो शिक्षा मंत्री थी मनीष सिसोदिया, जो इन्हें बढ़िया बढ़िया काम करवाए दिल्ली में, शिक्षा क्रांति लाई, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य के प्रति जो सत्येंद्र जैन थी उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। तो मतलब दिखाना क्या चाहते हैं, एक ही पार्टी की सारी भ्रष्टाचारी है क्या? उनकी पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी हैं वो खुद बताते आए हैं 2013 से पहले। जिस जिसको भ्रष्टाचारी बताए वो सब आज मोदी जी के साथ है। भ्रष्टाचारियों की जो सेना है वो मोदी जी लेके घूम रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार किनको कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य दे रहे हैं, जो गरीब जनता को लाभ दे रहे हैं, उनको वो जेल में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को सोचना चाहिए। देखिए, जनता को सोचना कि हमें किसको मजबूत करना चाहिए, किसको कमजोर करना चाहिए। आपके कहने के अनुसार मोदी जी भारत को धीरे धीरे कोरिया बना रहे हैं। मोदी जी किम जोन की भांति पेश आ रहे हैं। उन्होंने सभी बीजेपी कांग्रेस कर्मचारियों को अच्छा नहीं ठहराया, खुद अपना एक हुक्म जमाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, वो अपनी सत्ता के बल पे जो सोच है उनकी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। और इसी विजन के साथ वो आगे बढ़ने के किसी भी प्रकार से कांग्रेस को मुक्त किया जाए। लेकिन कांग्रेस तो भाजपा को मुक्त कर देगी अगर उसमें से सारे नेता निकल गए। तो भाजपा में है कौन? सारे कांग्रेसी नेता घुस गए हैं। अगर वो मन बना ले कि अपनी पार्टी में वापस जाने का, तो भाजपा में बचेगा कौन? तो ये विजन है, ये बहुत गलत है। जनता की भलाई के लिए सोचना चाहिए, अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में उभरना चाहिए था। भगवान ने मौका दिया था, जनता तो उनके साथ ही थी, लेकिन इतना कार्यकलाप करने का आवश्यकता उनको कभी थी नहीं मेरे हिसाब से। जनता उनको प्रेम ऐसे कर रही थी, इतना प्रपंच रचने की जरूरत कहाँ पड़ी? जी, उन्होंने कांग्रेस सरकार ने चुनाव आने के टाइम पर बीजेपी और कांग्रेस के कर्मचारियों को गलत ठहराया। जी जी, ये उनकी कोई साजिश मालूमात होती है? साजी देखो, उनको किसी भी प्रकार से दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में कहीं भी कमजोरी उनको नज़र नहीं है कि केजरीवाल को कैसे हराया जाए। तो उन्होंने क्या है, अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो राजगुरु, उसमें ऐसे पर रहे, थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाए। फिर क्या किया, इस प्रयास में ऐसे पर रहे। फिर क्या किया, अगर किसी को बदनाम करके हम तोड़ना चाहिए तो वो आसान है। तो किसी ईमानदार नेता को ऊपर दोषारोपण करके उसको दोषी ठहराया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में चाहता हूँ इसकी कार्रवाई करे, इसकी जांच करे, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर निश्चित रूप से दोषी पाए जाते हैं तो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन किसी
जाल में फंसाकर अगर ऐसी कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। जी आज हम किसानों के मुखिया से पूछना चाहते हैं कि आप क्या राय देना चाहते हैं, आपके हिसाब से बीजेपी सरकार ज़्यादा अच्छी है या कांग्रेस, किसके प्रति है आप? जी किसानों का एक ही नेता है और वो है गहलोत सरकार। आपके कहने के अनुसार कांग्रेस सरकार ने आपके लिए हमेशा जितना भला हमारा गहलोत जी करते हैं उतना भला बीजेपी वाले कोई भी नेता नहीं कर सकता और ना ही आज तक किया है। जी ये सही बात है। आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, वहीं भी एक ही सरकार है। कौन सी? कांग्रेस सरकार। जी ये बहुत पंजाब में अच्छी पहले बात कही हमारी आपने। सरकार थी, अभी नहीं है, लेकिन जब तक हमारी सरकार रही थी कि पंजाब के किसानों को जाके पूछो किसी के शासनकाल में किसको जितना क्या फ़ायदा हुआ, उसके बाद हम बात करें। आज हम किसानों के बीच में आए हैं तो किसानों की मदद करने के लिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और आगे भी हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ मैं अभी अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। जी धन्यवाद गहलोत जी।